Yes, Rishit. What happened, Rishit? Ma'am, Yes, Rishit. ma'am, you give five question from. Okay, children. चिल्ड्रेन, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मुहावरे, चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 70. ऑल ऑफ यू ओपन. मुहावरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईडियम्स. व्हाट वी से मुहावरे इंग्लिश में हम उसे ईडियम्स कहते हैं. ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, मुहावरे कहलाते हैं. ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, मुहावरे कहलाते हैं. जैसे कि रचित देर से स्कूल पहुंचा, वह होमवर्क भी नहीं करके लाया था. तो रचित ने क्या किया? वो स्कूल देर से पहुंचा और वो होमवर्क भी नहीं लेके गया था. अध्यापक ने उससे बेंच पर खड़ा कर दिया और डांटने लगे. अध्यापक ने क्या किया? उसे बेंच पे खड़ा कर दिया और उसे डांटने लगे. रचित, तुम्हें कितना ही समझाओ तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती. तो यहाँ पर क्या किया अध्यापक ने कुछ उसे ऐसे शब्द कहे जो कि शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं. रचित, तुम्हें कितना ही समझाओ तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती. ये क्या है? ये है मुहावरा. तुम इस कान से सुनते हो, उस कान से निकाल देते हो. पढ़ना तो तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर है, पढ़ाई से तुम जी चुराते हो. तो इस जो सारे पिंक कलर के जो मार्क किया गया है, लेटर्स जो पिंक कलर में है, वो सारे क्या है? मुहावरे. तुमने नाक में दम कर रखा है, अकल के दुश्मन, तुम कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकोगे. तो ये सारे शब्द जो पिंक कलर में है, ये है मुहावरे. उपरोक्त संवाद में स्थूल वाक्यांशों का अपना विशेष अर्थ है. यस सुप्रीत, व्हाट हैपेंड? ये मुहावरे मतलब क्या है? मुहावरे को इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं. ऐसे पद या वाक्यांश, ये क्या है? वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं. ठीक है, शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं मगर विशेष अर्थ के लिए ये प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं. जैसे देखो पिंक कलर में जितने सारे शब्द हैं जो लाइंस ली गई है, जैसे कान पर जू नहीं रेंगती, टेढ़ी खीर, जी चुराते हो, नाक में दम कर रखा है, अकल के दुश्मन, हमारी आंखों में धूल झोंकोगे, ये सारे क्या हैं? ये है मुहावरे. यस देवतम, व्हाट हैपेंड? मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू? ये सिर्फ मुहावरे में शब्द इस्तेमाल किया गया है. जू मीन्स जो लाइस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारे सर पे रहते हैं. जब हम बाल साफ नहीं करते तो हमारे सर में क्या हो जाती है? जू. ठीक है, तो यहाँ पर कान पर जू नहीं रेंगती, ये सिर्फ एक मुहावरे हैं. ठीक है, इसका भी एक अर्थ है. ठीक है, मतलब उसे जितना भी समझाओ वो फिर भी नहीं समझता, तो इसीलिए उसको मुहावरे में किस तरह कहा जाता है? कान पर जू नहीं रेंगती. ठीक है, ओके. उपरोक्त संवाद में स्थूल वाक्यांशों का अपना विशेष अर्थ है. रचित के कान पर जू नहीं रेंगती का अर्थ क्या है? रचित पर कहने सुनने रचित के कान पर जू नहीं रेंगती का अर्थ है रचित पर कहने सुनने का भी कोई असर नहीं होता. मतलब रचित को जितना भी कुछ समझा दो, उसे कहने सुनने का कोई असर नहीं होता. वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, ये मुहावरे कहलाते हैं. ठीक है, तो मुहावरे किसे कहलाते हैं? वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए. तो जब वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, यही मुहावरे कहलाते हैं. Yes, Pushpak, what happened? meaning? I will tell you everything. First, let me explain the chapter. Okay, Pushpak?
यस अत्रिका। अत्रिका, आई कांट हियर यू। का मतलब क्या है? किसका मतलब? जू। जू मीन सर में जो लाइस हो जाती है उसे जू कहते हैं, ठीक है। जब हम बाल साफ नहीं करते तो हमारे सर में क्या होगा? जब बाल साफ नहीं करेंगे तो सर में जू हो जाती है, ठीक है, उसी को जू कहते हैं। यस श्रेयम। मैम वाक्यांश मतलब? वाक्यांश मतलब यहाँ पर एक वाक्य है, उसका एक अर्थ होता है, ठीक है, उसे हम मुहावरे में प्रयोग करते हैं। मुहावरे। मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, ये मुहावरे कहलाते हैं। मतलब ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। आगे कुछ मुहावरे अर्थ और प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। जैसे क्रम, ठीक है। एक मुहावरा क्या है? आंखों का तारा। आंखों का तारा, आंखों का तारा को अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। प्रयोग, इकलौती संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। तो आंखों का तारा का जो हम मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? मुहावरे में इसे प्रयोग किया जाता है, आंखों का तारा। कभी कभी सब कहते हैं मम्मी तुम्हारी कहेगी कि तुम आंखों के तारे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। उसका प्रयोग क्या मतलब है? इकलौती संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। नंबर सेकंड, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन को अर्थ क्या है? मूर्ख, भोलू, कुछ समझता ही नहीं, वह तो अकल का दुश्मन है, ठीक है। तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं हम? जब हम कहेंगे जैसे भोलू तुम कुछ समझता ही नहीं, वह तो अकल का दुश्मन है, तो अकल का दुश्मन किसे कहते हैं? मूर्ख को, जो कुछ नहीं समझता। यस रियाज, व्हाट हैपेंड? रियाज। यस देवी, व्हाट हैपेंड देवी? Ma'am, what is the meaning of वाक्यांश? वाक्यांश एक वाक्य में को जब हम कोई अर्थ निकालते हैं और उसका प्रयोग में लाते हैं उसे हम वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। जैसे मुहावरे किसे कहते हैं? ऐसे पद या वाक्यांश जो वाक्य को वाक्यांश कहेंगे, जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे। यस रियाज, व्हाट हैपेंड? Ma'am, धूल means? यस, हमारी आंखों में धूल झोंकना। means? आंखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना। जैसे किसी को तुम कुछ काम करने के लिए कह रहे हो मगर वो बार बार उस काम को टाल रहा है, तो क्या कहेंगे? हमारी आंखों में धूल झोंकना, मतलब हमें धोखा देना, ठीक है। ओके रियाज, ये मुहावरा है, इसका एक अर्थ है। यस, म्यूट योरसेल्फ। नंबर 3 देखो, अगर मगर करना। अगर मगर करना मीन्स टाल मटोल करना। उसका अर्थ क्या है? टाल मटोल करना, अगर मगर करना। और उसे कैसे प्रयोग में लाते हैं? जैसे तुम्हें काम नहीं करना तो साफ मना कर दो, यूं अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं। कभी कभी हम कहते हैं कोई वाक्य, जैसे उसमें हम क्या यूज करते हैं? अगर मगर करना। ये क्या है? मुहावरा। बहुत से लोग अपनी बातों में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें काम नहीं करना तो साफ मना कर दो, यूं अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं। मगर करना मतलब टाल मटोल करना। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मतलब दिलासा देना, ठीक है। आंसू पोंछना मतलब दिलासा देना। दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है।
तो आंसू पोंछना क्या है? एक मुहावरा है। उसका मतलब है, अर्थ है दिलासा देना। हम कैसे वाक्य में कभी प्रयोग करते हैं ऐसे? दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 5, कान कतरना। कान कतरना मीन्स बहुत चालाक होना। ये क्या है? एक मुहावरा, कान कतरना। ये जरा से छोकरे बड़ों बड़ों के कान कतरते हैं। कभी कभी कुछ लोग इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे ये जरा से छोकरे बड़ों बड़ों के कान कतरते हैं, मतलब बहुत चालाक होना। नंबर 6, ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब ईंट से ईंट बनाना, सर्वनाश कर देना। युद्ध में उसने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। तो क्या कहेंगे? युद्ध में उसने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना मतलब, नंबर 7, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद जब कोई दिखाई देता है तो कभी उसे वाक्य में क्या कहते हैं? मोहित तू तो ईद का चांद हो गया है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। तो क्या कहते हैं? ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद जब कोई दिखाई देता है तो उसे मुहावरे में कैसे बोलते हैं लोग? ईद का चांद होना, मोहित तू तो ईद का चांद हो गया है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। नंबर 8, अंगुली पर नचाना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। तो उसे कैसे लोग प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, वाक्य में? चालाक लोग भले लोगों को उंगलियों पर नचाते हैं। चालाक लोग भले लोगों को मतलब उंगलियों पर नचाते हैं। उंगलियों पर नचाना मतलब वश में करना। नंबर 9, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो परिवार का भला नहीं होगा। तो क्या कहते हैं लोग वाक्य में? यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो परिवार का भला नहीं होगा। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। नंबर 10, कमर कसना, तैयारी करना। परीक्षाएं सिर पर है, कमर कस लो। कुछ लोग कहते हैं ना कि परीक्षाएं सिर पर है, कमर कस लो, मतलब तैयारी कर लो। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल नंबर 11, उसे क्या कहते हैं? बहुत मेहनती। कोल्हू का बैल मतलब उसका अर्थ हो गया बहुत मेहनती। वाक्य में उसे कैसे प्रयोग करा जाता है? श्यामलाल कोल्हू के बैल की तरह कमाता है, मतलब श्यामलाल बहुत मेहनत करके कमाता है। तो कोल्हू का बैल मतलब बहुत मेहनती। नंबर 12, गाल फुलाना मतलब रूठना। गाल फुलाना मतलब रूठना। उसे मेले में नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। तो क्या कहा? क्या कहते हैं गाल फुलाने को? गाल फुलाना मतलब रूठना। जब हम किसी से रूठ जाते हैं तो कभी कभी कैसे मुहावरे को प्रयोग किया जाता है, जैसे वाक्य में, उसे मेले में नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। ओके चिल्ड्रेन? ओके, चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू राइट डाउन चिल्ड्रेन, नंबर 1 to 12 सब लिखो, लिख कर दिखाओ मुझे कॉपी में। देवी राइट, देवी स्टार्ट राइटिंग ऑल ऑफ यू। चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू राइट, देवतम राइट, श्रेयम। आंखों का तारा, अर्थ लिखो बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। यस अल्पीरा। Mom? Hello, Mom. Can you hear me? I can hear you, tell me. Mom, ये प्रयोग को भी लिखना पड़ेगा। ओके, नो डोंट राइट नाउ, ओनली राइट मुहावरा। मुहावरा लिखो और सिर्फ अर्थ लिखो, ठीक है? मैं वाक्य बाद में दूंगी। अर्थ लिखो और मुहावरा, मुहावरा एंड जस्ट अर्थ। नंबर 1 to 12, ओके? मुहावरा और अर्थ, अर्थ, और मुहावरा लिखो। यस, ओनली अर्थ एंड मुहावरा एंड अर्थ। पहले मुहावरा लिखो और उसका अर्थ लिखो। प्रयोग अभी मत लिखो क्योंकि मैं बाद में तुम लोगों को वाक्य करने दूंगी, ठीक है? नॉट नाउ। यस सुप्रीत, हैव यू कंप्लीटेड? I have completed, ma'am.
वेरी गुड सुप्रीत। मैम पहले से कुछ लिख रहा था। यस अलबीरा, टेल मी। सुप्रीत, हैव यू कंप्लीट? यस मैम ये चैप्टर 13 का एक्सरसाइज का नंबर 2 ये क्या होगा? धरती का नंबर 2 होगा धरती का धरा। धरती का धरा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धरती का धरा। अलबीरा, नाउ राइट डाउन मुहावरे। यस। सूर्य का दिनकर, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, ठीक है। ओके, राइट डाउन मुहावरे ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। वेरी गुड सुप्रीत। सुप्रीत, तुमने मुहावरा कंप्लीट किया नंबर 12 तक, गाल फुलाना? हाँ मैम। ओके, मुझे पढ़कर सुनाओ। कुछ लिख रहा था। मुझे पढ़कर सुनाओ। आंखों का तारा, आंखों का तारा पढ़कर सुनाओ। आंखों के तारा से लेकर नंबर 12 गाल फुलाना। I can hear you. Debatam, can you hear me? Yes, ma'am. But I have also completed. Can I tell you? I Yes. have completed super fast. देवतम रीड, मुहावरा पढ़ो और उसका अर्थ पढ़कर सुनाओ मुझे। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। अंकल का दुश्मन मीन्स मूर्ख। आगड़ मगड़ करना मीन्स टलमटल करना। आंसू पीठ पोंछना मीन्स दिलासा देना। कान कतरना मीन्स बहुत चालाक होना। ईट से ईट बनाना मीन्स सर्वनाश कर देना। ईट का चांस होना मीन्स बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंगुली पर नचाना मीन्स बस में करना। अम्मी खिचड़ी अलग पकाना मीन्स सबसे अलग रहना। कमर कसना मीन्स तैयारी करना। कलू का मेहंदी। गाल फुलाना मीन्स रूठना। मैम can you hear me? गाल फुलाना Yes, ma'am. Ma'am, I have completed. रीड स्वयं, रीड कर सुनाओ मुहावरा और उसके अर्थ। आंखों के तारा बहुत प्यारा। अकल के दुश्मन मूर्ख। अगर मगर करना तो तोल मटोल करना। आंसू पोंछना दिल सा देना। कान कतरना बहुत चालाक होना। ईंट से ईंट बनाना सर्वनाश कर देना। वो बनाना नहीं होगा, क्या होगा? बजाना। वो गलत लिखा है वहां पर। ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। बनाना नॉट बनाना। यस, वो गलत लिखा है। ईंट से ईंट बजाना। देखो यहाँ लिखा है ना, बजा। ईंट से ईंट बजाना होगा। ब जा में आके मात्रा। ईंट से ईंट बजाना क्या होगा? ईंट से ईंट बजाना। यस।
ईद का चाँद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, उंगली पर नचाना, बस में करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग हो रहना, कमर कसना, तैयारी करना, कोल्हू का बैल, बहुत मेहनती, गाल फुलाना, रूठना। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। ओके ऋषित, I can read. यस यस ऋषित। आंखों का तारा बहुत प्यारा, अव्वल का दुश्मन मूर्ख, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, आंसू पहुंचना, दिलासा देना, कान कतरना, बहुत चालाक होना, ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अंगुली पर नचाना, बस में करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, कमर कसना, तैयारी करना, उल्लू की बैल, बहुत मेहनती, गाल फुलाना, रूठना। वेरी गुड ऋषित। यस लामिया, वेलकम। Ma'am, I have completed. वेरी गुड लामिया। नाउ रीड लामिया, पढ़ कर सुनाओ मुझे। आंखों का तारा बहुत प्यारा, अकल का दुश्मन मूर्ख, अगर मगर करना, टल करना, आंसू पोंछना, दिलासा देना, कान कुतरना, बहुत चालाक होना, ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अंगुली पर नचाना, बस में करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, कमर कसना, तैयारी करना, कलाहू का बैल, बहुत मेहनती, गाल फुलाना, रूठना। वेरी गुड लामिया। ओके, यस सुप्रीत, यू रीड नाउ। ओके मैम। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा, अकल का दुश्मन मूर्ख, अगर मगर करना, तार मटर करना, आंसू पोंछना, गुलासा दिलासा देना, दिलासा देना, सॉरी, कार कतना, बहुत चालाक है, बहुत चालाक होना, ईट में ईट बनाना, बजाना बजाना। सर्वनाश कर देना। देखो वहाँ गलत लिखा है सुप्रीत, ईट से ईट बजाना होगा, ठीक है। देखो मैंने स्क्रीन में लिखा है ना, ईट से ईट बजाना। ओके मैम। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई दिया, देना, अंगुली पर नचाना, वश में करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग करना, सबसे अलग रहना, कमर कतराना, तैयारी करना, कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल, बहुत मेहनत करना, गाल फुलाना, लूटना। वेरी गुड सुप्रीत। ओके, थैंक यू मैम, आई रीड इट। ओके Ma'am, I have completed. वेरी गुड। Ma'am, I have. ऋषभ रीड इट, रीड द वर्ड्स, मुहावरा पढ़ो और उसके अर्थ पढ़ के सुनाओ। Yes, ma'am. आंखों का तारा अर्थ है बहुत प्यारा, अकल का दुश्मन उसका अर्थ है मूर्ख, अगर मगर करना
अर्थ मीनिंग टाल मटल करना। आंसू पोंछना, अर्थ दिलासा देना। कान कतरना, अर्थ बहुत चालाक होना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, अर्थ है सर्वनाश कर देना। ईद से चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंगुली पर नचाना, बस में करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ है सबसे अलग रहना। कमर कसना, तैयारी करना। कोल्हू का बेल, बहुत मेहनती। वेरी गुड। गाल फुलाना, अर्थ रूठना। रूठना, वेरी गुड। व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, ये सारे मुहावरे और उसके अर्थ को याद करना, ठीक है। और वाक्य को सब कॉपी में लिख कर रखेंगे। क्या करेंगे सब, ये वाक्य को सब कॉपी में लिख कर रखना। पहले मुहावरा लिखना, फिर अर्थ लिखना, फिर प्रयोग। उसके वाक्य को सब लिख कर रखना कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी, ठीक है, मंडे को। ओके, नाउ अलवी। अलवी, Yes, ma'am. okay, show me. Have you completed? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, Alvi, read. आंखों का तारा बहुत प्यारा, अक्कल का दुश्मन मूर्ख। अगर मगर करना, टाल मटल करना। आंसू पोंछना, दिलासा देना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंगुली पर नचाना, बस में करना। अपनी खिचड़ी सबसे अलग रहना, अलग पकाना, सबसे अलग रहना। कमर कसना, तैयारी करना। कल्लू का बेल, बहुत मेहनती। गाल फुलाना, रखना। Yes, very good, Alvi, very good. Yes, baby. Ma'am, I can say. Yes. आंखों का तारा बहुत प्यारा, अकल का दुश्मन मूर्ख। अगर मगर करना, टाल मटल करना। आंसू पोंछना, दिलासा देना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंगुली पर नचाना, बस में करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। कमर कसना, तैयारी करना। ये क्या है मैम? Which one? This one कल्लू का बैल। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल। बहुत मेहनती। मेहनती, बहुत मेहनती, मतलब बहुत काम करने वाला, मेहनत करने वाला। गाल फुलाना, रूठना। Very good. Okay. Thank Now you. see children here. All of you see. पहला क्या है, का। का में क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरे को चुनकर लिखिए। इसमें वाक्य में कौन सा मुहावरा है, देखो। वह बड़ों बड़ों को उल्लू बनाता है, तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा मुहावरा हुआ, बड़ों बड़ों को उल्लू बनाना, ठीक है। बड़ों बड़ों को उल्लू बनाता है, तो क्या होगा, बड़े बड़ों को उल्लू बनाना। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। नंबर सेकंड, पिंकी तो अकल की दुश्मन है। अकल की दुश्मन क्या हो गया, मुहावरा। यहाँ पर क्या लिखना है, अकल की दुश्मन। बड़ों बड़ों को उल्लू बनाना,
ठीक है, बड़ों बड़ों को उल्लू बनाना। नंबर 3, संजोग दिन भर कोल्हू का बैल बना रहता है। क्या होगा? कोल्हू का बैल, मुहावरा चुन कर लिखना है। नंबर 4, सतीश अपनी नानी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा क्या है यहाँ पर? से ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। यहाँ पर नंबर 5 में क्या होगा बताओ? नंबर 5 में कौन सा मुहावरा होगा? चौकीदार को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। क्या होगा मुहावरा बताओ? ऋषभ, ऑल ऑफ यू टेल मी। Yes, पुष्पक टेल मी। अनुभव। नंबर 5, चौकीदार को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसमें मुहावरा कौन सा है? 9 2 11। 9 2 11। नंबर 6, किताब फटी हुई देखकर मनीष आग बुलबुला हो गया। आग बबूला हो गया। वेरी गुड सुहाना। यस, आग बबूला। ठीक है, आग बबूला हो गया। ये क्या है? ये सारे क्या है? मुहावरे। इन वाक्यों में ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये है मुहावरे। ठीक है, नंबर खा देखो। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मतलब खीर का टेढ़ी चम्मच से खाना, खीर को हाथ टेढ़ा करके खाना, या कठिन काम, कौन सा होगा बताओ? टेढ़ी खीर मतलब? टेढ़ी खीर मतलब तरशीद बताओ। ईशान, यस, ये बताओ क्या होगा? टेढ़ी खीर मतलब? टेढ़ी खीर का मतलब यहाँ क्या होगा? कठिन काम। वेरी गुड, आंसर है कठिन काम। वेरी गुड। नंबर 2, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। 9 और 2 छोड़कर 11 करना या लौट आना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। नंबर 3, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है दिए में घी डालकर जलाना, बहुत हर्ष मनाना, किसी से मिलने जाना। क्या होगा बताओ? घी के दिए जलाना मतलब बहुत हर्ष मनाना। क्या होगा आंसर? बहुत हर्ष मनाना। नंबर 4, दाल ना गलना। दाल में पानी कम होने पर ना करना, या खुशामद करना, या वश ना चलना। दाल ना गलना मतलब वश ना चलना। दाल ना गलना क्या होगा? बस ना चलना। वश ना चलना। अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख। मूर्ख बनाना। मूर्ख। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। वेरी गुड। अब तुम लोग क्या करोगे? मैं ये अपलोड करूंगी स्टडी मटेरियल में। मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे? वाक्य बनाओगे। ठीक है, मुहावरों का। ओके चिल्ड्रेन? ओके ओके, यू ऑल विल मेक दिस वाक्य। ओके, इन मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको वाक्य बनाकर रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी। ओके चिल्ड्रेन? ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। I don't know my roll number. यस चिल्ड्रेन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मुहावरे को प्रैक्टिस करना।